झारखंड का एक छोटा सा गांव, वहां लगा एक मेला और उस मेले में था एक खिलौना। एक ऐसा खिलौना जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही पलट दी। आज हम जानेंगे उसी लाल गुड़िया के श्राप की कहानी। चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चेतावनी से। एक दुकानदार की धीमी सी आवाज जो आने वाले खौफ का पहला छोटा सा इशारा थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। जानते हैं, हर डरावनी कहानी अक्सर एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से ही शुरू होती है। और इस कहानी की जड़ में भी एक बच्चे की जिद थी। एक ऐसी जिद जो मेले की भीड़ में की गई। एक ऐसी चीज के लिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये कहानी है 10 साल के आरव की। अपने पापा के साथ मेला घूमने गया था और वहां सैकड़ों खिलौनों के बीच उसकी नजर बस एक ही चीज पर जाकर टिक गई। वो पुरानी सी लाल रंग की गुड़िया। उस गुड़िया में ना कुछ तो बहुत अजीब था, खास तौर पर उसकी आंखें। वो कांच की बेजान आंखें नहीं थीं। आरव को ऐसा लगा मानो वो आंखें उसे ही देख रही हैं, उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। दुकानदार ने रोका, कहा भी, बेटा ये गुड़िया अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चे की जिद के आगे किसकी चलती है। बस एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सा खिलौना खरीद लिया गया और अनजाने में ही खौफ ने उनके घर का दरवाजा खटखटा दिया। तो गुड़िया घर आ गई और उसके आते ही घर की हवा बदलने लगी। जो बेचैनी पहले सिर्फ एक अजीब सा एहसास थी, अब वो धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रही थी। देखिए, डर कभी भी एक साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहली रात सिर्फ ठक 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 की आवाज आई और आंख खुली तो गुड़िया बिस्तर के पास खड़ी थी। आरव ने सोचा चलो बुरा सपना होगा, लेकिन दूसरी रात खौफ ने अपना असली चेहरा दिखाया। अब गुड़िया सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो चल रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो कुछ बोल रही थी। ये थे उस गुड़िया के पहले शब्द, एक ठंडी सरगोशी करती हुई आवाज जो सीधे आरव के जहन में उतर गई। अब ये साफ था, ये कोई सपना नहीं था, ये एक धमकी थी, एक ऐलान कि अब वो आ चुकी है और कहीं नहीं जाने वाली। आरव जोर से चीखा। मम्मी पापा भागकर कमरे में आए, पर वहां तो सब कुछ नॉर्मल था। गुड़िया अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी थी, मासूम सी। उन्हें लगा कि बेटा बस डरावने सपने देख रहा है। और यहीं से आरव का असली डर शुरू हुआ, जब आपको पता हो कि खतरा सच है पर कोई आपकी बात पर यकीन न करे। 2 रातें गुजर चुकी थी। आरव दहशत में था और उसके माँ बाप इस सब से अनजान थे। लेकिन तीसरी रात, उस रात जो होने वाला था, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रात वो शैतानी ताकत सिर्फ गुड़िया तक सीमित नहीं रही, वो पूरे घर में फैल गई। दीवारों से खुरचने की आवाजें, दरवाजों का जोर जोर से बंद होना, लाइटों का अजीब तरीके से जलना बुझना। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर ही किसी बुरी आत्मा के कब्जे में आ गया हो। और फिर आरव ने वो मंजर देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। वो छोटी सी गुड़िया अब छोटी नहीं रही, वो धीरे 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 बड़ी होने लगी और देखते ही देखते एक इंसान के बराबर हो गई। उसका नया रूप बेहद खौफनाक था। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने जला दिया हो, और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, ऐसे गड्ढे जिनका कोई अंत न हो। और तब उस भयानक साये ने अपना राज खोला। उसने बताया कि वो एक आत्मा है जो 50 सालों से इसी घर में कैद थी और अब आरव के रूप में उसे आजादी का रास्ता मिल गया था, एक नया शरीर। उस खौफनाक रात के बाद सुबह हुई। घर में एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी। ये तूफान के बाद वाली शांति थी जो अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। सुबह जब आरव के मम्मी पापा उसके कमरे में गए तो बिस्तर खाली था। आरव वहां नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, हर जगह आवाज दी, लेकिन आरव का कोई पता नहीं था। वो बस गायब हो चुका था। कमरे में बस एक ही चीज थी, वही लाल गुड़िया बिस्तर के बीचों बीच बैठी हुई। लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गुड़िया का चेहरा अब गुड़िया का नहीं था, वो हूबहू आरव का चेहरा था। उस आत्मा ने अपना काम कर दिया था, उसे एक नया शरीर मिल चुका था। और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, उस गुड़िया के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और एक धीमी सी आवाज आ रही थी जो पूछ रही थी,
अब अगला बच्चा कौन होगा? इसका मतलब ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये थी लाल गुड़िया के श्राप की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है, एक सबक। इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि अगर कभी कहीं भी कोई पुरानी अजीब सी लाल गुड़िया दिखे तो उसे घर लाने की गलती कभी मत करना। क्या पता कुछ बेजान दिखने वाली चीजों के अंदर कौन से राज दफन होते हैं। हो सकता है उसके अंदर सच में कोई या कुछ किसी नए घर का, किसी नए शरीर का इंतजार कर रहा हो।